हम अपने चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि आज का सुंदर समय परमेश्वर ने हमें दिया। एक बार फिर से हम परमेश्वर को सुसमाचार को आप लोगों तक पहुंचाना चाह रहे हैं कि परमेश्वर आप सभी के जीवनों में कार्य करें और वचन को आप जानें, सीखें। और आप लोगों से विनती है, रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि चीज़ें तभी समझ में आती हैं जब हम पूरा जानते हैं, देखते हैं। क्योंकि आधे अधूरे चीज़ें अगर आप देखेंगे तो आपकी कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखें और वीडियो अगर अच्छा लगता है तो आप उसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो सबसे पहले आपके पास, जब भी हम कोई वीडियो डालेंगे तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा, तो आप हमारी वीडियो को, जितनी भी वीडियोज़ हम डालते हैं सभी को आप देख सकते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कि बुराई से छुटकारा कैसे पाएं। बुराई से छुटकारा कैसे पाएं। बहुत सारे लोग आज संसार में जाने अनजाने में बुराई करते हैं, क्योंकि हमको खुद भी पता नहीं होता कि हम कब बुराई कर बैठे। लेकिन आपको पता है कि परमेश्वर बुराई से घृणा करता है। तो आज का जो हमारा शीर्षक है वो है बुराई से छुटकारा। आप बुराई से छुटकारा कैसे पा सकते हैं। मैं परमेश्वर के एक वचन को मनन करता हूँ और जितने भी मसीह भाई बहन हैं सभी अपनी अपनी बाइबल को ले लेंगे और वचन को निकालेंगे। मत्ती उसका 6 अध्याय और उसकी 13 आयत। मत्ती उसका 6 अध्याय उसकी 13 आयत। और उसमें प्रार्थनाओं के बारे में बताया गया है, लेकिन उसी प्रार्थना के लाइन में वहाँ पर एक लाइन दी हुई है जो 6 और उसका 13 है। उसमें लिखा हुआ है कि और हमें परीक्षा में ना ला परंतु बुराई से बचा। ये हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर हमें बुराई में ना ला, हमें परीक्षा में ना ला परंतु बुराई से बचा। आज हमारे बहुत सारे भाई बहन बहुत सारी बुराइयों में हैं, बहुत सारे परेशानियों में हैं, दिक्कतों में हैं। क्यों? क्योंकि हम परेशानियों में इसलिए होते हैं क्योंकि हम परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन नहीं करते और हम अपने अनुसार, अपनी बुद्धि के अनुसार जो हमें अच्छा लगता है हम वो करते हैं। बेशक उसमें बुराई हो, हम पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन वही यही बुराइयां ही हैं जो हमारे जीवन में परेशानियों को और दिक्कतों को लेके आती हैं। बहुत सारे लोग तो ऐसे भी हैं जो विपत्तियां और परेशानियों से घिरे हुए हैं, लेकिन फिर भी उन्हें एहसास नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि शैतान ने उनके मन को कठोर कर दिया है, उनकी जो सहनशीलता है उसको कठोर कर दिया है, इसलिए वो महसूस नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ पर जो वचन है मत्ती का 6 अध्याय उसकी 13 आयत में लिखा है कि और हमें परीक्षा में ना ला परंतु बुराई से बचा। तो यहाँ पर क्या कि शैतान एक हथियार जो परमेश्वर की संतानों के विरुद्ध इस्तेमाल करता है, और वो क्या है? वो है शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड। जो मनुष्य शारीरिक अभिलाषाओं में पड़ा हुआ है, आंखों की अभिलाषा में पड़ा हुआ है और जीविका का घमंड, अपने होठों से घमंड भरी बातें, बड़ी बड़ी बातें बोलता है, ठीक है। और शारीरिक अभिलाषा क्या है? शारीरिक अभिलाषा जो अपनी शारीरिक ज़रूरतों को संसार से पूरा करता है। आंखों की अभिलाषा क्या है? आंखों में बहुत सारी चीज़ें आ जाती है कि अरे हमें ये भी चाहिए, कोई चीज़ देख ली हमें इससे बड़ा बनना है, तो ये आंखों की अभिलाषा है। मैं आपको बहुत छोटे से शब्दों में बता रहा हूँ। तो ये जो क्या है, शैतान का अधिकार है। जब हमारे अंदर से ये चीज़ें निकल जाती हैं तो परमेश्वर जो है हमारे जीवन में काम करता है। तो यहाँ पे 3 बातों को बताया गया कि शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड। पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय और उसकी 16 आयत में वास्तव में बहुत से परमेश्वर के लोग इस फंदे में फंस चुके हैं। जो 3 बातें बताई हैं,
उसमें बहुत सारे परमेश्वर के लोग इस फंदे में फंस चुके हैं। किन फंदों में? शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड। इसमें बहुत सारे प्रभु के लोग, मसीह के लोग फंस चुके हैं। बहुत सी कलीसियाओं में इन्हें अनदेखा किया जाता है और ऐसे पापों के लिए निष्क्रिय रवैया अपनाते हैं जब हमारे घर की बैठक और शयन कक्ष में टीवी और इंटरनेट द्वारा अश्लीलता और गंदी बातचीत आती है। तो ये जो आँखों की अभिलाषा क्या है? यही है आँखों की अभिलाषा। बहुत से लोग मोबाइल को इस्तेमाल करते हैं और नेट पे भी बहुत सारी चीज़ें हैं, अच्छी चीज़ें भी हैं, बुरी चीज़ें भी हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग गलत चीज़ों को देख के अट्रैक्ट होते हैं। तो ये क्या है? आँखों की अभिलाषा है। तो इन चीज़ों में कहीं से दूर रहें। जब आप अपनी आँखों की अभिलाषा, क्योंकि कई बार हमारी आँखों को बहुत सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं, लेकिन कई बार वो हमारे लिए अच्छी नहीं होती। तो ये आँखों की अभिलाषा हो गई। तो लोग टीवी देख रहे हैं, टीवी में उनको लग रहा है कि अच्छी, उनको हैबिट हो गई है, वो हिप्नोटाइज्ड हो गए हैं, उनको हैबिट हो गई है देखने की। नहीं जी, आज हम ये सीरियल नहीं देखेंगे तो हमारा टाइम पास नहीं होगा या हमें अच्छा नहीं लगेगा। ये क्या है? आँखों की अभिलाषा है। ऐसे ही मोबाइल में भी लोग अट्रैक्ट उससे एकदम लगे रहते हैं कि जब तक वो सुबह को एकदम से नहीं देखेंगे या कंटिन्यू नहीं चलाएंगे तो उन्हें चैन नहीं पड़ेगा। तो ये क्या? आँखों की अभिलाषा है। तो हमें इनसे दुगना बचाव करने की आवश्यकता है। हम ये नहीं कह रहे कि आप टीवी मत देखो, मोबाइल मत चलाओ, लेकिन एक लिमिट में देखो, लिमिट में चलाओ और अच्छी चीज़ों को सीखें। क्योंकि हर उसमें अच्छी चीज़ें भी हमें सिखाई जाती हैं, बुरी चीज़ें भी सिखाई जाती हैं। तो हम क्या देखते हैं ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। क्योंकि परमेश्वर ने हमें 2 आँखें दी हैं, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम बुरी चीज़ों के लिए इनका इस्तेमाल करें। क्योंकि बुरी चीज़ों से हमें कोई लाभ नहीं होना, लेकिन लाभ हमें होगा अच्छी चीज़ों से। और अच्छा क्या है? जैसा कि इसमें बताया जा रहा है, इन चीज़ों से दूर रहना है। तो हमें इनसे दुगना बचाव करने की आवश्यकता है, क्योंकि शत्रु आपको ढूंढकर आपको फाड़ खाना चाहता है। कौन? शैतान। सचेत हो, जागते रहो। पहला पतरस उसका 5 अध्याय उसकी 8 आयत में जिस तरीके से कलीसियाओं के बारे में बताया गया है, आजकल कुछ नई कलीसियाएं झूठी शिक्षाओं, बातों द्वारा आपको धोखे में रख रही हैं। शैतान उन बातों के द्वारा आपको भटकाने की कोशिश करता है, क्योंकि शैतान आप भी ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धारण करता है। तो अगर आपके पास परमेश्वर की पावर नहीं होगी तो आप कैसे उसको पहचान सकोगे? क्योंकि वो खुद एक स्वर्गदूत का रूप धारण करके आपके सामने प्रकट हो सकता है। आप तो ये सोचोगे कि शायद ईश्वर हमारे सामने आ गया या ईश्वर का भेजा हुआ कोई स्वर्गदूत हमारे सामने आ गया। तो आप किस तरीके से आप पहचानोगे? क्यों? क्योंकि आपके अंदर वो सामर्थ्य ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपके अंदर जो अभिलाषाएं हैं उनके द्वारा अगर वो अभिलाषाएं आपके जीवन में हैं तो आप उस लेवल तक पहुंच ही नहीं सकते। क्योंकि आजकल मसीह लोग ऐसे ही हैं ज़्यादातर, कि बस प्रार्थना कर ली, चर्च चले गए, दान दशमांश दे दिया, बस हो गया। लेकिन हमें क्या बनना है? पावरफुल बनना है। परमेश्वर ने क्या कहा कि तुम मुझसे भी बड़े बड़े कार्य करोगे। पर कार्य तो तब करोगे ना जब प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना करना सिखाया। क्यों सिखाया? ताकि हम कमज़ोर ना रहें। परमेश्वर ने आत्मिक फलों को दिया, लेकिन वो तब देगा ना जब हम उस लायक हो जाएंगे। तो उस लायक बनने की कोशिश तो करें। सिर्फ यहीं तक नहीं है कि बस चर्च चले गए और वचन याद कर लिया, रट्टा मार लिया, वचन की जीवन में कोई अहमियत नहीं है, वचन पे चलना नहीं है, सारी संसारिक बातें करनी है। तो इस तरीके से आप आप पहचान ही नहीं पाओगे उसको। तो यहाँ पर इसीलिए लिखा गया है कि शैतान आप ही ज्योतिर्मय है, स्वर्गदूत का रूप धारण करता है। और दूसरा कुरिन्थियों 11 अध्याय उसकी 14 आयत में यूहन्ना कहता है, प्रियो हर एक आत्मा की प्रतीति मत करो, हर एक आत्मा की प्रतीति मत करो, बल्कि परखो कि वे परमेश्वर की ओर से हैं या नहीं, क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यद्वक्ता संसार में आ चुके हैं।
तो हमें ये जानने की ज़रूरत है कि कौन किस आत्मा का है। बहुत से लोग मसीह का चोला पहने हुए भी उनकी आत्मा अभी भी वैसी है जैसी पहले थी, वही काट छाट है, वही बुराई है और सारी बातें वही हैं। लेकिन हम पहचानेंगे कैसे? तो वो इस जब हम दूसरा कुरिन्थियों और उसका 11 अध्याय और उसकी 14 आयत को जब हम पढ़ेंगे तो यहाँ पे यूहन्ना बताता है कि प्रियो, हर एक आत्मा के प्रति मत करो, बल्कि परखो कि वे परमेश्वर की ओर से है या नहीं, क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यद्वक्ता संसार में आ चुके हैं। अब आप कैसे पहचान करोगे? आपको तो ऐसा लगेगा कि सामने वाला जो भी भविष्यद्वक्ता है या जो भी है वो बहुत चिन्ह चमत्कार कर रहा है, लेकिन परमेश्वर ने यहाँ पर परमेश्वर के वचनों में यहाँ पर प्रकट कर दिया कि आप आत्माओं को परखो कि कौन किस आत्मा का है। क्या प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव उसके अंदर है? अगर नहीं है तो आप जान सकते हैं कि वो शैतान की ओर से है। पहला यूहन्ना उसका 4 अध्याय और उसकी 1 आयत में लिखा है कि इसलिए हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि हम दुष्ट की चालों से बचे रहें और उसके जाल में ना फंसने पाएं। प्रभु भक्तों को परीक्षा में से निकाल लेना जानता है। दूसरा पत्रस उसका 2 अध्याय उसकी 9 आयत में जब हम उससे प्रार्थना करते हैं, अपनी कमजोरियों को अंगीकार करते हैं तब और उसकी प्रतिज्ञाओं का दावा करते हैं, उसकी सामर्थ्य को अनुभव करने लगते हैं, जब वह हमारी ओर है तो शैतान के द्वारा फेंकी गई हर परीक्षा का सामना कर सकते हैं। आपको पता है कि प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा करने के लिए शैतान आया था, लेकिन यीशु मसीह जानते थे और उन्होंने जो शैतान को घुड़का और वो उसे भगा दिया वहाँ से। उसने क्या क्या नहीं, संसार का सारा वैभव लालच दिया उसने, लेकिन साक्षात प्रभु यीशु मसीह सारी चीज़ों का करता है, उसको कौन भरमा सकता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने अपबीती हम लोगों को सिखाई है कि आप भी सतर्क रहें, आप भी इसी तरीके से करें। जब हम प्रभु यीशु मसीह के चाल चरण पे चलते हैं परमेश्वर के, तो परमेश्वर हमें जो है अपनी सारी चीज़ों को दे देता है, परखने की क्षमता भी दे देगा। तो मैं परमेश्वर पिता का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि इस जो भी प्रभु का सुसमाचार था, इसके द्वारा बहुत से लोग आशीषित होंगे, हमें ये विश्वास है। और हमारे इस वीडियो को देखने के बाद लोगों के जीवनों में आशीषें जाएंगी और लोग बुराई से दूर जाएंगे, हमारी यही कामना है। और मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि हमें ये मौका दिया कि हम ये सुसमाचार आप लोगों तक पहुँचा पाएँ। मैं सभी लोगों के लिए एक छोटी सी प्रार्थना करता हूँ। खुदावंद धन्यवाद देते हैं प्यारे पिता परमेश्वर सुंदर समय के लिए और ये सुंदर जो वचन आपने दिया इसके लिए। प्यारे प्रभु जी, आपने सिखाया हमें, और खुदावंद जितने भी मसीह भाई बहन हमारे ऑनलाइन देखते हैं वीडियो को, उन सभी के जीवन से तमाम बुराई और शरीर की अभिलाषा, आँखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड यीशु मसीह के नाम से इन सबके जीवनों से दूर होने पाए। हम धन्यवाद देते हैं सारी बातों के लिए, सारी बातों में आपके नाम को महिमा देते हैं। इस छोटी सी प्रार्थना को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और प्यारे नाम से मांगते हैं, सुने और बड़ी दया से कबूल करें। आमीन।